बस गेट के बाहर खड़े होके खप्पर में हम्म। माई को कहेंगे भिक्षा दो, माई फिर भिक्षा दे देंगे तो वहाँ से ही हम चल पड़ेंगे। अच्छा, कभी माँ तो रोती होगी याद करके, आपको नहीं रोती? वैसे ऐसे तो माँ है, सभी की माँ होती है ऐसी, पर माँ कहती है पर मैं नहीं जाता। 12 साल के बाद साधु को घर पे जाके भिक्षा मांगनी होती है, बस उसके बाद घर पे नहीं जाते। मतलब अभी जब कान फटेंगे जब साधु अभी होते योगड़ हैं, है। जैसे नाथ जी के कान फटे हुए हैं। अच्छा, तो महाराज जी कान फटेंगे तो दर्द होगा फिर तो? दर्द को झेलना ही साधु का नाम होता है। ऐसे ही खेलते रहते हैं। अच्छा, ये हमारे दोस्त है, वो ये देखो। दोस्त हैं, ये क्या क्या नाम है इनके? किसी के दबाव से साधु बन जा, जब तक कि खुद की अपने मन की इच्छा नहीं होगी, जब तक साधु नहीं बन सकता कोई। समाधि वाले बाबा जी की कृपा है, वरना ऐसा भंडारा हमने सोची नहीं थी जंगल में हो सकता है। सामने देखिए बाबा जतीनाथ जी जतीनाथ हमारे। जी, और 12 महीने पहले हम मिले थे, 11 साल के साधु, अब 12 साल के हो गए महाराज जी आप। हाँ जी। तो मैंने आपसे पूछा था तब 2-4 सवाल, तो आपने कहा था कि जब हम साधु बन जाएं तब आ जाना, तो अब आप बन चुके हैं साधु? अभी हम मन नहीं सके, बन नहीं सके हैं? अभी जब कान फटेंगे जब साधु अभी होते योगड़ हैं। है। जैसे नाथ जी के कान फटे हुए हैं। अच्छा, तो महाराज जी कान फटेंगे तो दर्द होगा फिर तो? दर्द को झेलना ही साधु का नाम होता है। अच्छा, हम्म। मतलब जिसमें संयम है, पेशेंस है, हम्म। धैर्य है। यस। अब पढ़ाई भी कर रहे थे पिछले साल, तो अभी भी अभी पढ़ाई भी चल कर रही है? अभी भी तो कर कौन सी क्लास में होगी? 4th क्लास में। 4th में होगे? इंग्लिश इंग्लिश भी सीखाते हैं साथ में आपको? हाँ, इंग्लिश भी। अच्छा, स्कूल आपने चेंज कर लिया या वही स्कूल है? वही स्कूल है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आज? विकास हाई स्कूल। विकास हाई स्कूल यहीं डाबर में है, यहीं आसपास है? शास्त्री, यहाँ पे शास्त्री नगर में जित्तूवाड़ा। फिर पैदल जाते हैं, कैसे जाते हैं फिर? बाइक पे। बाइक पे जाते हैं, छोड़ने जाते हैं आपको साथ में? वाह जी वाह, कमाल की बात है। मैंने सुना महाराज जी से आप ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई पे जोर है काफी ज्यादा। या तो खेलते रहते हैं, ये आपके दोस्त हैं सारे छोटे छोटे? ये देखिए महाराज जी के दोस्त हैं ये। तो अब इतना बड़ा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा भंडारा हो रहा है, यूं कहा जा रहा है, पूरे इंडिया से साधु आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं इस भंडारे को? इतना बड़ा भंडारा, आप यहाँ फिलहाल इस आश्रम में मौजूद हैं। ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी कर रहे हैं ये सब भंडारा। समाधि वाले बाबा जी की कृपा है, वरना ऐसा भंडारा हमने सोची नहीं थी जंगल में हो सकता है, बहुत बड़ा। बहुत कमाल की बात है, महाराज जी का ज्ञान आप देखिए, कमाल की बातें करते हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ, इनमें इतनी शक्तियाँ हैं फिलहाल। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं, पिछली वीडियो आपकी इतनी वायरल हो गई थी, मिलने आए कुछ लोग आपसे? हाँ, आए थे, बहुत जने आए थे। काफी ज्यादा आते हैं? हाँ। हाँ। फिर क्या कुछ होता है? आप उनसे दूर ही रहते हैं या क्या मिलते भी हैं? हम उनसे दूर ही रहते हैं क्योंकि वो वीडियो बना देते हैं। वीडियो बना देते हैं? अच्छा, प्यार आपसे इतना करते हैं, आपसे इतना लगाव है उनका। तो और क्या कुछ दिनचर्या रहती है यहाँ पे? जैसे अब मंत्रोच्चारण चल रहा है, आप भी पूजा में बैठते हैं, सीखते हैं ये सारी चीजें? हाँ, हम अब 5 तारीख तक ये पंडित जी हवन करेंगे, यहाँ पे मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हम बैठते हैं यहाँ पे बीच में। तो अब की बार तपस्या वगैरह आपने डिले कर दी? अब की बार भंडारा था, इसलिए गुरु जी भंडारे पे जोर दे रहे हैं। अच्छा, भंडारे में मैंने सुना काफी ज्यादा यहाँ पर भक्त आने वाले हैं, कितनी क्या संख्या होने वाली है साधु सन्यासियों के और भक्तों की? 5,000 साधु से ऊपर आ सकते। 5,000 साधु से ऊपर? हाँ, बहुत, विश्व के सभी साधु आएंगे। वाह जी वाह, कमाल की बात है। और एक महाराज जी और हैं, विजयनाथ जी हैं, विजयनाथ जी। कपिलनाथ जी के शिष्य हैं ये। और ये बताएंगे अपने बारे में। जी, आप भी अभी ही साधु बने हैं, कितने समय से? मुझे तो 4 वर्ष हो गए जी। 4 वर्ष हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात जतीनाथ जी कह रहे हैं, जब कान फट जाते हैं तब साधु बना जाता है। ये कब, कितने समय का प्रोसेस होता है, कब बना देते हैं फाइनली एक साधु, कब तैयार हो पाता है? देखिए, ये है जब गोरखनाथ जी की कृपा हो गई और अपनी सेवा बढ़िया है, कर्म नियम ठिकाने पे, तो साधु तो गोरखनाथ जी दर्शन दे ही देते हैं। क्यों कि गोरखनाथ जी से प्रार्थना करनी पड़ती है, जब ये जो है कानों में दर्शन मिल पाते हैं, अन्यथा तो नहीं मिल पाते। मैं ये नहीं समझ सकता कि कोई भी अपनी इच्छा से या किसी के दबाव से साधु बन जा, जब तक कि खुद की अपने मन की इच्छा नहीं होगी, जब तक साधु नहीं बन सकता कोई भी। तो ऐसा ही है, अब ये भी बन जाएंगे जब जो है कि गोरखनाथ जी की मर्जी होगी, भजन सही होगा तो ये भी बन जाएंगे। और तो बाकी की
अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जतिन नाथ जी पता नहीं कहाँ से ट्रेन में बैठ के आ गए थे, अभी इन्होंने अपना स्थान भी मुझे नहीं बताया था उस दौरान। आप भी आपका जन्म किस जगह का रहा है? जन्मभूमि मेरी यूपी की है जी। अच्छा, तो यूपी से आप इस जगह चल के आ गए, तब भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है, नहीं, कहाँ कुछ हमारा पता विचरण नहीं। होना है? जब आए थे तो ऐसा था कि हम रात में ही आए थे। रात में आके एक हमारे साथ में एक और भी था, गुरुजी के पास में आए। फिर गुरुजी के पास में रहे थे 5-4 महीने, हम्म, सेवा करी थी, भजन किया था। बस जी, गोरखनाथ जी खुश हो गए, दर्शन दे दिए। दर्शन देने में दिक्कत भी बनी थी। दिक्कत बनी, गुरुजी ने इलाज करवाया था। डर वगैरह लगता है या क्या, कुछ नहीं, दिक्कत डर बनी? तो क्या है, डर जब हिम्मत तो आप ही गोरखनाथ जी दे देते हैं। जब जिसका मन जिस चीज़ में हो, जहाँ पे मन लग जाए, तो फिर व्यक्ति को डरना किस चीज़ का है। कोई नहीं डरता जब अपनी मंजिल अगर समझ में आ जाए तो। जैसे महाराज जी पढ़ाई पे जोर देते हैं, आपके गुरु कपिलनाथ जी ही हैं, जी जी। तो ये जोर देते हैं पढ़ाई पर, तो आपकी भी पढ़ाई वगैरह पर बातें की महाराज जी ने? नहीं जी, मेरी पढ़ाई नहीं करवाई, मैंने तो पहले ही पढ़ाई कर रखी थी अपनी। कितनी क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन महाराज जी? मैंने तो जी 10वीं कर रखी है। जैसे 10वीं के बाद आप ना जी, फिर इधर आ गए हम, फिर नहीं कर पाए पढ़ाई। तो भंडारे के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा भंडारा है, पूरे इंडिया से साधु और हजारों साधुओं की बात कर रहे हैं आएंगे। भंडारा तो अब ये ऐसा पहली बार हो रहा है डावर धाम में। इतना बड़ा, इतना विशाल भंडारा है कि बहुत बहुत दूर से साधु आएंगे। पूरे मतलब जितना भी अपने विश्व है, पूरे विश्व से साधु आएंगे, साधु संत जो भी हैं, और भी भक्त आएंगे। तो आपके जतिननाथ जी छोटे गुरु भाई हैं आपके, ये बच्चे भी हैं, वो बचकानी हरकत भी करते हैं, शरारत वगैरह, या क्या कुछ होता है इनके हाँ, साथ? बच्चे हैं, हरकत तो करते ही हैं। हाँ। हरकत तो अब ये गुरुजी थोड़ा समझाते रहते हैं। हम भी हैं, और भी गुरु भाई हैं हमारे, सबके बीच में है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई चलती रहे, घंटे 2 घंटे अपने खेल कूद करें वो। और तो बाकी अपना ये है, भजन है, शिवालय में भी बैठे हैं। और पिछले वर्ष तो तपस्या करी थी, अब की फिलहाल में तपस्या रोक रखी है इन्होंने। हाँ जी, भंडारे को लेकर जी। अब भंडारा खेल कूद भी हो जाता है, कुछ सीखते हैं आप, कुश्ती वगैरह या कुछ? ऐसे ही खेलते रहते हैं। अच्छा, ये हमारे दोस्त है, वो ये देखो। दोस्त हैं, ये क्या क्या नाम है इनके? इसका नाम पम्मी, इसका नाम खड्डू, उसका रवि, ये तिवारी। ये रोज आ जाते हैं आपसे मिलने? हाँ अच्छा, तो छोटे बड़े सारे दोस्त हैं आपके, हाँ। है ना? हम्म। तो सारा दिन कैसे निकलता है फिर? पढ़ाई में ज़्यादा, या फिर भजन में, या फिर शरारत में? सुबह स्कूल से आते ही, ट्यूशन से आते ही तो फिर पंडित जी के पास बैठ जाते हैं। पंडित जी के बाद उठ के फिर भोजन करके थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर रात को पढ़ लेते हैं। इस दौरान घर वाले भी मिलने आते हैं कभी कभी बीच में? हाँ, आ जाते हैं। वैसे अब 7 तारीख को आएंगे। आपने उनको निमंत्रण दे दिया? हाँ, गुरुजी ने कह दिया। गुरुजी ने कह दिया तो आएंगे? तो कभी कह के जाते हैं कि कभी घर वापस चलो? 12 साल के बाद साधु को घर पे जाके भिक्षा मांगनी होती है, बस उसके बाद घर पे नहीं जाते। मतलब बस एक ही बार आज के 12 साल बाद आप जाएंगे अपने घर? एक बारी भिक्षा मांगने, फिर उसके बाद कभी भी नहीं जाते। तो आपका मन कर गया कि मैं यहीं रह जाऊं, घर पे आ गया तो अब रुक जाऊं, हो जाएगा अब कभी ऐसा? ऐसा नहीं होगा। वापस आ जाएंगे? बाहर जस्ट गेट के बाहर खड़े होके खप्पर में माई को कहेंगे भिक्षा दो माई, फिर भिक्षा दे देंगे तो वहाँ से ही हम चल पड़ेंगे। अच्छा, घर वाले बुलाते नहीं वापस आ जाओ थोड़ा घर सा? वाले कहते हैं पर हम आते नहीं। आपका मन नहीं होता? नहीं, कभी माँ तो रोती होगी याद करके, आपको नहीं रोते? वैसे ऐसे तो माँ है, सभी की माँ होती है ऐसी, पर माँ कहती है पर मैं नहीं जाता। नहीं जाते? कभी इमोशनल या आंसू आ गया आपको माँ को देख के? नहीं, नहीं? एक कमाल के साधु हैं, चमत्कारी साधु हैं। और क्या कुछ कहोगे भाई साहब? मैं इनकी बातों से बड़ा प्रभावित होता हूँ, इतने छोटे से आप हैं। नहीं, जो भी मिलता है इनसे प्रभावित होता है। और ये जतिनाथ जी, मैं तो इनको कहता हूँ पैदाइशी साधु हैं, ये चमत्कारी है। चमत्कारी हैं। आज तक इन्होंने, मैं काफ़ी यहीं रहता हूँ, इन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा मेरे परिवार में मेरी बात कराओ। यदि वो इनके कभी कभार आ भी जाएं तो ये बस उनको प्रणाम करके अपनी कुटिया में आ जाते हैं। हाँ, तो भाई ये भंडारा है, और 7 तारीख को यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ होने जा रही है। आप लोग भी पहुँचे हैं, एड्रेस बार बार आपको बता रहे हैं। और उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचना चाहते हैं तो भी
एड्रेस आपको बता दूं, तोसाम बाईपास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा में ये डाबर धाम के नाम से जाना जाता है। मेहुनाथ जी की समाधि है यहाँ पर, बहुत सारे सन्यासियों की समाधि है, कपिलनाथ जी का डेरा भी कह सकते हैं। महाराज कपिलनाथ अभी संचालन कर रहे हैं इस डेरे का, और जोगीवाला मंदिर की ही ये एक ब्रांच कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा जो महाराज जी हैं वो वहीं पर बैठते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। साधु सन्यासियों का चमत्कार कहें या पूरे इंडिया से हजारों लाखों लोग आएंगे और उनके लिए प्रसाद तैयार होगा, लाखों लोगों के लिए। इतना बड़ा विशाल भंडारा कैसे मैनेज हो पाता है? इन साधुओं के चमत्कार से, भक्तों के विश्वास से और आस्था से ये सब तय होता है और ये सफल होता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।